जय माता की दोस्तों। नवरात्रों के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता हिमालय की पुत्री हैं, हिमालय पर्वतों के राजा हैं। वह अडिग हैं, उन्हें कोई नहीं हिला सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। तो मित्रों, आज हम आपको शैलपुत्री माता के बारे में बताएंगे, उनकी कथा भी सुनाएंगे। तो शैलपुत्री माता पार्वती जी का ही नाम है, जिनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री माता जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के दर्शन करने से भक्तजनों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री जी के दर्शन करते हैं, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री जी का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, इसीलिए उन्हें वृष अरोड़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल है और दाएं हाथ में माता ने त्रिशूल पकड़ा हुआ है। माँ शैलपुत्री माता की कहानी इस प्रकार है मित्रों। माँ शैलपुत्री सती जी के नाम से जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ कराने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को कोई भी निमंत्रण नहीं दिया गया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी। लेकिन भगवान शिव ने भी मना किया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसीलिए वहां जाना आपका उचित नहीं है। परंतु सती माता नहीं मानी, बार बार यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करने लगी। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और शिव भगवान ने सती जी को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जी जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनके साथ आदर प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सभी लोग मुंह फेरे हुए हैं। सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास मजाक उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव जी के लिए भी तिरस्कार भरे शब्दों का प्रयोग कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई भी मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर माता सती बहुत ही दुखी हो गई और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती जी ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को सवा कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वो भी बहुत दुखी हुए और दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती जी ने हिमालय के यहाँ दूसरा जन्म लिया। वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो मित्रों, पहले नवरात्रि में शैलपुत्री माता की यह कथा सुनते कहते सभी की माता मुरादें पूरी करें। हमारी तरफ से पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय शैलपुत्री माता। मित्रों, अगर आपको यह स्टोरी और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शैलपुत्री माता लिखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की।